राजगीर के ऐतिहासिक कुंडों को बचाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। उपेंद्र कुमार विभूति। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुमार विभूति ने कहा कि राजगीर विकास समिति पिछले लगभग एक सप्ताह से चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। आंदोलन का उद्देश्य राजगीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले ब्रह्मकुंड सहित अन्य कुंडों को बचाना है, क्योंकि इनके जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजगीर के प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड में 7 प्राकृतिक जलधाराएं हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग सभी धाराओं का जल प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है। इसके अलावा यमुना जमुना कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, भारत कुंड सहित अन्य कुंड भी सूखने की कगार पर हैं। ये स्थिति राजगीर की ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन विरासत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उपेंद्र कुमार विभूति ने कहा कि राजगीर विकास समिति के संस्थापक इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। समिति के साथ बड़ी संख्या में युवा, बुद्धिजीवी और स्थानीय नागरिक भी जुड़े हुए हैं तथा सभी मिलकर इन प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि राजगीर के कुंडों के आसपास संचालित होटलों द्वारा हो रहे अत्यधिक भूजल दोहन की जांच कराई जाए। उनका आरोप है कि अनियंत्रित भूजल दोहन के कारण कुंडों का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिससे प्राकृतिक जलधाराएं प्रभावित हो रही हैं। हाँ सर, आज किस चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? राजगीर विकास समिति विगत लगभग एक सप्ताह से चरणबद्ध आंदोलन चला रही है। राजगीर ब्रह्मकुंड एवं अन्य कुंड के जो झरने हैं वो सूखते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मकुंड में 7 धारा है, लगभग सभी धाराएं सूखते जा रही हैं। बगल में गंगा जमुना कुंड है, राम लक्ष्मण कुंड है, भरत कुंड है, मार्कंडेय कुंड है। यह राजगीर का जो धरोहर है, यह जो सूखते जा रही है धारा, इसको राजगीर विकास समिति और इसके संस्थापक अध्यक्ष उराव प्रसाद निर्मल जी ने बड़े गंभीरता से लिया है। तो हम तमाम राजगीर के युवा साथी, तमाम राजगीर के बुद्धिजीवी जो राजगीर विकास समिति से एक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं। इसका मुख्य एक कारण सामने प्रकाश में आई है कि जो राजगीर के इर्द गिर्द पांडु पोखर हो या कुंड के निकट जितने सारे होटल खुले हैं, सभी में बड़े पैमाने पर बोरिंग हुआ है, जिसका कारण कुंड का लेवल नीचे चला गया है। सरकार से मांग करते हैं कि राजगीर पहाड़ की जो चट्टान की कटाई व्यवहारगिरी पर्वत के पीछे हो रही है उसको रोकी जाए, पहाड़ में हरियाली लाई जाए। गंगा जल परियोजना राजगीर तक पहुंची है, उसका एक टैंक 1 लाख लीटर का व्यवहारगिरी पर्वत पर लगाई जाए और जिससे वाटर का फ्लो होगा, पहाड़ में नरमी आएगी। गर्मी में जब पहाड़ में आग नहीं लगेगी तो वृक्ष भी हरियाली आएगी और बारिश होगी, और तब कुंड की धरोहर को हम लोग धाराएँ को बचा सकते हैं। धन्यवाद। राजगीर का जो सबसे प्राचीन इतिहास है, यह मगध की राजधानी थी और उसके पहले महाभारत काल में यहाँ जो बातें प्रकाश में आई है कि ब्रह्मा जी के प्रपौत्र राजा वसु यहाँ के राजा हुआ करते थे, और जब अधिक मास में 33 कोटि देवताओं का यहाँ पे पदार्पण हुआ मलमास के अवसर पे, तब देवताओं को, ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को यहाँ पानी, चूँकि 5 पहाड़ से यह घिरा हुआ इलाका था और पानी की बहुत दिक्कत थी। इन लोगों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला, राजगीर में 22 कुंड और 52 धारा। यह अभी हम लोग मार्कंडेय कुंड में अंदर में हैं। यह आज के 10 साल पहले इस धारा पे हम लोग, राजगीर के तमाम लोग और जितने भी पर्यटक यहाँ आते थे, इसमें इतनी तेज पानी इस धारा से निकलता था कि यहाँ लोग, ये पुरुष कुंड था और यहाँ लोग स्नान करते थे। साबुन भी इस कुंड में लगाने की परंपरा थी, लेकिन आज धारा यह देख लीजिए, यह सूखते जा रही है। और यही दशा ब्रह्मकुंड में जो 7 धारा है, यह गंगा जमुना में है, राम लक्ष्मण कुंड में है, सूरज कुंड के इर्द गिर्द जितने कुंडे में धाराएं हैं, सब सूखती जा रही है। एक समय आएगा 2-4 साल में ऐसा कि राजगीर जिसके नाम से जानी जाती है, राजगीर विश्व के किसी अन्य देशों में भी आप जाएंगे तो राजगीर का जो वर्णन मिलता है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ब्रह्मकुंड के कारण मिलता है। ब्रह्मकुंड के बाद ही यहाँ घोड़ा कटोरा हो, जू सफारी हो, नेचर सफारी हो,
या रोपवे उसका निर्माण हुआ है। तो राजगीर की धाराएं जब सूख जाएगी तो सिर्फ अवशेष बच जाएगा। जैसे नालंदा खंडर आप लोग जाते हैं तो कभी इतिहास में सुनते हैं कि 14,000 विद्यार्थी यहाँ, 14,000 प्रोफेसर यहाँ पढ़ाते थे, स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, लेकिन आज वो सूख गई है। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र कुमार विभूति, प्रदेश अध्यक्ष जन सुराज पार्टी बिहार।